है। भारत की कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है और तटीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर है। इसका मुख्य भूभाग 5,422.6 किलोमीटर है और द्वीप 2,094 किलोमीटर है। इसकी स्थलीय सीमा भारत और अफगानिस्तान के बीच की स्थलीय सीमा डूरंड रेखा कहलाती है। भारत और पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों के बीच की सीमा रेड क्लिफ रेखा और भारत और चाइना के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत के भूगोल में भारत की सीमा पर जो अवस्थित राज्य है उनमें से बांग्लादेश में से तटीय सीमा में लगने वाले राज्य भारत के पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। चाइना से लगने वाले राज्य है अपनी सीमा बनाने वाले लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और पाकिस्तान से भारत के जो सीमा बनाने वाले तटीयवर्तीय जो राज्य है वह है गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। नेपाल की सीमा रेखा बनाने वाले राज्य उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। म्यांमार की सीमा रेखा बनाने वाले अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। भूटान के साथ सीमा रखने वाले राज्य है सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश और अफगानिस्तान के सिर्फ एक लद्दाख ही सीमा रेखा बनाता है जो कि 116 किलोमीटर की है। भारत की तटीय रेखा में सबसे लंबी तटीय रेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है। मुख्य भाग में सबसे लंबी तट रेखा गुजरात की है और सबसे छोटी तट रेखा दमन दीव की है। भारत का सागरीय विस्तार। भारत का सागरीय विस्तार के बारे में देखें तो इसकी एक तो सीमावर्ती सागर है और एक संलग्न सागर है, अन्य आर्थिक क्षेत्र है। 1 नॉटिकल मील समुद्री मील 1.852 किलोमीटर। अनक्लोज 1982 यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन द लेज ऑफ द सी। समुद्री कानूनों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन। आंतरिक जल। भारत का पूर्ण संप्रभुत्व। सीमावर्ती सागर। भारत का एकाधिकार परंतु निर्दोष गमन की अनुमति। संलग्न सागर में भारत की सीमा शुल्क आदि वसूलने वित्तीय आधार प्राप्त है और अन्य आर्थिक क्षेत्रों को भारत को संसाधनों के दोहन, कृत्रिम द्वीपों के निर्माण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान के अधिकार प्राप्त है और उच्च सागर को किसी भी राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से परे है। भारत की तटीय सीमा है, उसके क्या क्या लाभ है। तटीय सीमा भारत को उप महाद्वीप की संज्ञा दिलाती है। तटीय सीमा का भारत की जलवायु पर सकारात्मक प्रभाव है। तटीय सीमा के कारण भारत में मानसून वर्षा प्राप्त होती है। तटीय सीमा के कारण दक्षिण भारत में समकारी जलवायु परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। तटीय सीमा पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं। तटीय सीमा के माध्यम से भारत उन अन्य देशों के साथ संपर्क रख सकता है। तट रेखा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए उपयोगी होती हैं। तटीय सीमा के कारण भारत महासागरीय संसाधनों को प्राप्त कर सकता है। तटीय सीमा के सामरिक महत्व भी होते हैं। तटरेखा के नकारात्मक प्रभाव। तटवर्ती सीमा के कारण भारत को बहुत सी आपदाओं का सामना करना पड़ता है जैसे कि सुनामी, चक्रवात आदि। समुद्री लुटेरों का डर बना रहता है। तटीय सीमा के कारण तस्करी एवं घुसपैठ की संभावना रहती है। तटीय सीमा की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है। निष्कर्ष। इन नकारात्मक पहलुओं के बावजूद तटरेखा भारत के लिए लाभदायक होती है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव। भारत का मध्य समुद्र तल। स्वतंत्रता से पहले भारत का मध्य समुद्र तल कराची से लिया जाता है। स्वतंत्रता के बाद भारत का मध्य समुद्र तल मुंबई से लिया जाने लगा। वर्तमान में भारत का मध्य समुद्र तल चेन्नई से लिया जाता है। किसी भी स्थान की ऊंचाई मध्य समुद्र तल से देखी जाती है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत के मध्य समुद्र तल का निर्धारण करता है। भारत का उच्चतम बिंदु K2 गॉडविन ऑस्टिन है। मध्य उच्च ज्वार, मध्य समुद्र तल, मध्य निम्न ज्वार। भारत का उच्चतम बिंदु K2 गॉडविन ऑस्टिन 8,611 मीटर। भारत का निम्नतम बिंदु केरल का कुट्टनाउ नामक क्षेत्र है। यह समुद्र तल से -2 मीटर नीचा है।
कुटनाड। यह विश्व में एकमात्र ऐसा स्थान है जहां समुद्र तल से नीचे चावल की खेती की जाती है, इसलिए इसे केरल का चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत की विभिन्न जल संधियाँ। पाक जल संधि। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच की है। यह आदम सेतु राम सेतु बनाती है, जो कि मन्नार की खाड़ी में स्थित है। इसे पाक की खाड़ी भी कहते हैं। भारत के तमिलनाडु राज्य और श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के जाफना जिले के बीच एक स्थित यह एक जल संधि है। यह जल संधि पूर्वोत्तर में पाक खाड़ी को दक्षिण पश्चिम में मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। इसमें न्यूनतम गहराई 9.1 मीटर से कम है और यह जल संधि 64 से 137 किलोमीटर चौड़ी तथा 136 किलोमीटर लंबी है। इसमें कई नदियाँ बहती है, जिसमें बेगई नदी शामिल है। पाक जल संधि के दक्षिणी छोर पर प्रसिद्ध राम सेतु स्थित है, जिसे आदम सेतु के नाम